की पाठशाला में कल उत्तम त्याग धर्म की चर्चा सुनी थी। हमारी भारतीय संस्कृति की त्याग एक विशिष्ट पहचान मानी जाती है। जो त्याग करते जाते वे हल्के होते जाते हैं और जो संचय करते जाते हैं वे बोझिल होते जाते हैं। पारमार्थिक क्षेत्र में तो त्याग का महत्व है ही, लौकिक क्षेत्र में भी त्याग का बड़ा महत्व है। त्याग के प्रति सद्भावना रखने वाला जीवन सदाचारी आपको मिलेगा। किसी भी क्षेत्र में आप देखें तो त्याग के बाद ही हमें जीवन में मंजिल प्राप्त होती है। इसे 10 धर्म की पाठशाला में चारों प्रकार के दान के द्वारा सद्ग्रस्त व्यक्ति जीवन का विकास करता है, जीवन की उन्नति करता है। तो यह है उत्तम त्याग की साधना संत महात्मा मुनिराज करते हैं। हम भी अपने न्याय नीति पूर्वक अर्जित कमाई का सदुपयोग करें। जो गरीब विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं, उनके पास साधन नहीं है, हम उन्हें पुस्तकें, उनकी फीस अन्य रूप से उन्हें सहयोग करें। कोई हमारा साधर्मी भाई अशुभ कर्म के उदय में अब वह कमजोर है तो खाली पूजा पाठ जय बोलने से ही धर्म नहीं चलेगा। साधर्मी भाई को हम अपनी तरह समृद्ध बना सके, उसे सहयोग करना। कोई दीन है, अनाथ है, विधवा महिला नहीं है, कोई जिसके आगे पीछे नहीं है, हमारा दायित्व बनता है ऐसे लोगों का सहयोग करके तन से करें, मन से करें, अगर धन से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि धर्म धर्मात्माओं के द्वारा चलता है। इसलिए त्याग के बहुत रूप हैं। किसी न किसी रूप से हम दूसरों का उपकार, निश्चय से तो आत्मा का उपकार व्यवहार ने से साधर्मी भाइयों को आगे बढ़ाएं, उन्नति कराएं, तभी हम सम्यक दर्शन के वात्सल्य अंग और उत्तम त्याग धर्म का जीवन में आनंद ले सकते हैं। आज चर्चा है उत्तम आकिंचन्य धर्म की। संयम के दिन तो परिग्रह त्याग हो गया, तप के द्वारा वह संबर और निर्जरा के साथ विशुद्धि बढ़ी और उस तप के बाद त्याग धर्म के माध्यम से राग देश मोहादि परिणति से ऊपर उठने का प्रयास किया। बाह्य परिग्रह त्याग तो कर दिया, साधना भी चल रही है, लेकिन जो मैं और मेरापन, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि, स्वामित्व बुद्धि, ये मेरा है, ये शरीर मेरा है, ये परिवार मेरा है,
ये बहू बेटे मेरे हैं, मैं इनका मालिक हूं। जब तक ये कर्तव्य बुद्धि चलती रहेगी तब तक जीवन में आनंद नहीं आ सकता है। उत्तम आकिंचन धर्म, जिसमें मेरा कुछ भी नहीं है। जब शरीर ही तेरा नहीं है तो तेरे से अत्यंत भिन्न पदार्थ तेरे कैसे हो सकते? आपने पूजन में भी पढ़ा है, परिग्रह 24 भेद के भैया मेरे, परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी, और तृष्णा भाव उच्छेद के भैया मेरे, तृष्णा भाव उच्छेद घटती जान घटाइए। उत्तम आकिंचन व्रत जानो, परिग्रह चिंता दुख ही मानो। फांस तनक सी तन में साले, चाह लंगोटी की दुख भाले। ये परिग्रह सारे अनर्थों की चीज है भैया। व्याकरण से जब व्युत्पत्ति करते हैं, नास्य किंचनास्तित्य अकिंचन तस्य भाव कर्म व आकिंचन, जिसका कुछ भी नहीं है, लेश मात्र भी नहीं, वह आकिंचन धर्म। 24 प्रकार के परिग्रह हैं। बाह्य परिग्रह 10 प्रकार के हैं, क्षेत्र धन धान दासी दास कुप प्रमाणातिक्रम आदि। तो दूसरी ओर अंतरंग परिग्रह, क्रोध मान माया लोभ, मिथ्यात्व हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा, स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक। बाह्य परिग्रह छोड़ना तो आसान हो सकता है, लेकिन अंतरंग जो परिग्रह है, इसे छोड़ने के लिए बहुत साधना की आवश्यकता पड़ती है। उत्तम आकिंचन धर्म के धनी तो पूर्ण रूप से मनराज होते हैं। हम भी अपने जीवन में यह साधना करें। कोई पहाड़ पे चढ़ना चाहता है तो ज्यादा बोझा लेके चलेगा तो चढ़ नहीं सकता है, चढ़ेगा तो देर से चढ़ पाएगा। और जितना कम से कम बोझा होगा, कम से कम सामग्री आप यात्रा में लेके चलते हैं, क्योंकि ज्यादा वजन हो जाएगा तो कुली की आवश्यकता, मंजिल पहुंचने में परेशानी होगी। तो ये मोक्ष की मंजिल है। यह आत्मगुणों की अभिव्यक्ति करने के लिए जितना परिग्रह घटता जाएगा उतनी शांति मिलेगी। फांस तनक सी तन में साल है। एक तिनका जब दांत में लग जाता है तो बार बार जिह्वा हमारी वही पहुंचती। तो मोह को घटाना, ममता को कम करने के लिए यह बाह्य परिग्रह यहां त्याग किया जाता है। और बाह्य परिग्रह छूटने के बाद तत्वा सूत्र में एक सूत्र आता है, मूर्छा परिग्रह। दिन में 10 अध्याय का वर्णन, सूत्र जी का पाठ, सरस्वती पूजन और 1 अध्याय का अर्थ होता है। 6वें और 7वें अध्याय में आश्रव तत्व की चर्चा, तत्वार सूत्र का बड़ा महत्व है।
सूत जी के पाठ करने का, सुनने का एक उपवास का फल बताया। और ये तत्वार सूत्र, बड़ी बड़ी टीका इस पर हुई है। जैन ग्रंथों के माध्यम से वैज्ञानिक अनेक प्रकार की रिसर्च, शोध हुई। जिन चर्चाओं को हमारे आचार्यों ने, तीर्थंकर प्रभु ने लाखों करोड़ों वर्ष पहले कहा था, आज वैज्ञानिक रिसर्च करके उन बातों को सिद्ध कर रहे हैं। तो तत्वार सूत्र अद्भुत गति है। 6वां 7वां अध्याय महत्वपूर्ण है। 7वें अध्याय में अणुव्रत और महाव्रत की चर्चा की। कैसे सामान्य ग्रस्त जीवन में विकास कर सकता है, तो 11 प्रतिमा है, 12 व्रत है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये परिग्रह शेष चारों पापों को स्थान देता है। इस पैसे के चक्कर में, वैभव के चक्कर में पड़ करके लोभ प्रवृत्ति बढ़ती है, स्वार्थ भावनाएं बढ़ती है, और सारे अनर्थों की जड़ है तो ये पैसा है। आप देखते हैं आज भाई भाई में, पिता पुत्र में, मां बेटी में, अड़ोसी पड़ोसी में मेन कारण परिग्रह है। इस परिग्रह के लोभ में आकर के व्यक्ति क्या क्या अनर्थ नहीं करता है, क्या क्या पाप नहीं करता है। भैया सोचो, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे। आचार्य कुंद कुंद स्वामी की वह बहुत चर्चित गाथा समय सार की, जिसके द्वारा बताया गया है, अमिको खल शुद्धो दंसणाणमयो सदारुवी लवि अत्थमज्ज किंचवे अल्लम परमाणु में तंपी। मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं निरंजन हूँ, मैं निर्विकार हूँ, मैं पर का करता नहीं हूँ, मैं पर का भोगता नहीं हूँ। लवि अत्थमज्ज किंचवे, लेश मात्र परिग्रह मेरे साथ जानने वाला नहीं है। मैं तो ज्ञान में हूं, मैं दर्शन में हूं, मैं सुख में हूं। मैं स्त्री रूप नहीं हूं, मैं पुरुष रूप नहीं हूं। ये तो सारे के सारे पर्याय जन्य खेल है। एक चर्चा आती है, द्रव्य तो त्रिकाली शुद्ध है, पर्याय में शुद्धता है। निश्चय ने से द्रव्य त्रिकाली शुद्ध है, लेकिन व्यवहार ने से जब तक पर्याय अशुद्ध है, तब तक द्रव्य भी कथनचित अशुद्ध स्वीकार करना पड़ेगा। क्योंकि आत्मा स्वभाव दृष्टि से शुद्ध बुद्ध निरंजन है, लेकिन वर्तमान में देखें तो हमारी आत्मा अभी संसारी है। कल 8वें अध्याय में कर्म सिद्धांत की बात चल रही थी। 4 प्रकार के बंध की व्यवस्थाएं हैं। व्यक्ति जैसे ही राग करता है, द्वेष करता है, और कर्मों का बंध होता है। और प्रत्येक क्षण 1 सेकंड का 10 करोड़वा हिस्सा तो सुपर फास्ट कंप्यूटर ने सिद्ध कर दिया, लेकिन 1 अरबवा हिस्सा सिद्ध तो किया है, किंतु किसी यंत्र के द्वारा 1 सेकंड की बात कर रहा हूं। और जैन दर्शन 1 सेकंड में असंख्यात समय मानता है, और एक समय में असंख्यात कर्मों का
बंद ये प्राणी करता है। एक तरफ चर्चा आती है कर्म तो जड़ है, कर्म कुछ नहीं करते हैं, ऐसा एकांत नहीं है। कर्म कुछ नहीं करें एकांत ऐसा भी नहीं है, और कर्मों के द्वारा सारा कुछ होता हो ऐसा भी एकांत नहीं। कर्म का उदय तो हमेशा चलता रहता है। हमारा पुरुषार्थ जैसा होगा, ये 10 धर्म हमें जगाने के लिए आए हैं। अब तो ढलता हुआ सूर्य है। इस वर्ष तो 11 दिन के हैं, अन्यथा तो आज के दिन ही समाप्त हो जाता। रत्नत्रय पर्व चल रहे हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। ये बाहर में नहीं है, ये हमारी आत्मा के स्वभाव है। आस्था, विश्वास, समर्पण, निश्चय ने से तो आत्मा ही सम्यक दर्शन है, आत्मा ही सम्यक ज्ञान है, आत्मा ही सम्यक चारित्र है। लेकिन व्यवहार ने से हम जब देखते हैं 7 तत्वों का सिद्धांत आदि है, स्वपर भेद विज्ञान आदि है, देव शास्त्र का सिद्धांत आदि है। हमें जीवन मिला है, बंध के कारणों में मिथ्या, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय, योग, बंध हेतु है। निश्चय ने से आत्मा की भूल है, व्यवहार ने से ये मिथ्यात्व है, अविरति है, प्रमाद है, कषाय है। ये सब बंध के कारण है। योगा पैड प्रदेशा सिद्ध अनुभागा कषाय दोहंती। योग के द्वारा प्रकृति प्रदेश बंद होता है, तो कषाय के द्वारा स्थिति और अनुभाग। एक समय का बांधा हुआ कर्म 70 कूड़ा कूड़ी सागर पर्यंतक प्राणी को भूल जाता। भैया, ये उत्तम आकिंचन धर्म हमें बताने के लिए आया है। अनंत काल से कर्मों का बंध हम कर रहे हैं। अब ये मनुष्य पर्याय मिली है, यह 10 लक्षण पर्व उत्तम आकिंचन धर्म कह रहा है, भैया तेरा कुछ भी नहीं है, यहां पर सारा नश्वर है, क्षणभंगुर है। संसार की बहुत विचित्र दशा है।